मैं जिला मथुरा से हूँ। एक भीम आर्मी का छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करता हूँ। गौतम बुद्ध, रविदास जी, डॉक्टर अम्बेडकर, वाल्मीकि जी महाराज, काशीराम जी को मैं नमन करता हूँ। हम यहाँ पर सर आपके हाथ में कुछ पुस्तक है, उसको जरा ऊपर देश इससे चलेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश के लिए हमारे देश के नागरिकों ने, शहीदों ने अपने इस देश को खून से सींचा है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा। हम यहाँ पर दिल्ली आपको मंदिर IPS IAS डॉक्टर बनाता है या ये बनाता है? ये बनाता है। इसने हमें अधिकार दिया नहीं। आज़ादी से पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर लोकतंत्र है तो आज एक महिला भी IPS बन रही है, DM बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है। वो लोकतंत्र की वजह से बन रही है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा फिर भी हमारा देश को गुलाम बनाने की साजिश ये BJP कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। उनकी देन है जो हमारे बदन पर कपड़े आए। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए और हमें अधिकार दिलाए। हमें सरकार से कहना चाहते हैं कि देश की बेटी चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो। पहली बात तो मैं जाति धर्म को नहीं मानता, मैं मानता हूँ मानवता को। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है तो वो मनुष्य है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मैं इस धर्म को मानता हूँ, मानवता के धर्म को। ये सरकार नहीं चाहती है कि देश की बहन बेटियों को न्याय मिले, क्योंकि ये सरकार का न्याय देने का वही नहीं है। ये सरकार को सिर्फ चाहे किसान मरे, शहीद मरे, चाहे बहन बेटी सुरक्षित रहे ना, इनको भी कुर्सी प्यारी है। चाहे कितने भी लोग मर जाए, कितने भी हमले हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ इन्हें कुर्सी चाहिए, इन्हें कुर्सी से प्यार है। 8 साल में सरकार ने दलितों के लिए कोई कार्य किए? 8 साल में देखो, मूछें रखने पे दलितों की हत्या हो जाती है, घोड़ी चढ़ने पे दलितों की हत्या हो जाती है। क्या हम मनुष्य नहीं है? क्या 75 साल की आज़ादी में हमारा अधिकार नहीं है? कहीं देखो मेघालय में देखो, जितेंद्र मेघालय को मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में आज तक घोड़ी चढ़ने पर बरातरी निकाली जाती है। बताओ क्या घोड़ी, क्या जो लोग बरातरी निकालते घोड़ी क्या उनकी माँ बहन लगती है क्या? भाई मैं कहना चाहूँगा अपने बहुजन समाज से, घोड़ी भी चढ़ो और बंदूक भी रखो, जो तुम्हें उतारे सीधा उसे ठोको। ये लोकतंत्र में राइट्स है। अगर कोई तुम पे हमला कर रहा है तो तुम उसको मर्डर कर सकते हो। कोई तुम पे हमला कर रहा है आत्मसम्मान के लिए। यार क्या हम इंसान नहीं है? मुँह से रखने पे तुम्हारी हत्या करते हो, घोड़ी चढ़ने पे तुम्हारी बरातरी निकाल दी, दिन दहाड़े ऐसी घटना सुनने को मिलती है। ये सरकार मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जो आदमी के अंदर शोषण करती है। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में ही ये 2 कांड हुए, घोड़ी चढ़ने का, मूछें रखने का और मटके से पानी पीने का। कांग्रेस और BJP एक ही चाचाताओं की पार्टी है। आप बैकग्राउंड में जाइए, जो RSS है, मोहन भागवत है, वो पहले कांग्रेस को चलाता था, अब वो BJP को चलाता है। आज 75 साल की आज़ादी में नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पे आज तक कभी तिरंगा नहीं फहरा। जबकि लोकतंत्र में ये है कि हिंदुस्तान में हर जगह तिरंगा फहरना चाहिए। वहाँ तिरंगा क्यों नहीं फहरता? भगवा क्यों फहरता है वहाँ पे? ये देश लोकतंत्र से चलेगा। ये किसी के बाप का देश नहीं है। हम इस भारत के लोग हैं, हम ये हमारा देश है। हम एक आम व्यक्ति का भी अधिकार है प्रधानमंत्री से सवाल करने का। कोई सवाल कर ले तो जेल में डाल देते हैं, ये आतंकवादी है, ये घुसपैठी है। भाई ये कब तक चलेगा? देश पूरा लोकतंत्र खतरे में है। महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। आज का युवा सड़क पर घूम रहा पढ़ लिख कर भी। और शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। बताओ 5-4 रुपए एक छोटी सी बच्ची का एडमिशन होता है। गरीब आदमी 8-10 रुपए महीने में कमाता है, अपना घर का खर्च चला गया, बच्चों को पढ़ाए। शिक्षा इसलिए महंगी की है कि ना ये पढ़ पाएंगे, ना इनको हम नौकरी दे पाएंगे। वो सरकार नौकरी तो दे नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिक्षा को महंगा किया जाए। शिक्षा महंगी करेंगे तो गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए सरकार, मतलब ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। जब से चंद्रशेखर भाई ने मुहिम चलाया है, जब से दलितों में कुछ बदलाव आया है। बदलाव आएगा। इस देश का युवा जाग रहा है। पहले लोग क्या थे, लोगों को पता नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। दलितों का शोषण होता है। अगर बाबा साहब ने होते ना, हमारा 3-4 सालों से इस मनुवादी व्यवस्था ने शोषण किया है, बहुत शोषण किया। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। एक महिला वो घर से निकलती थी साड़ी पहन के और उन पर कीचड़ डाला जाता था, वो महिला, उसने पढ़ने का अधिकार दिया। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया है। और ये सरकार चाहती है कि महिलाओं को दोबारा इस देश को दोबारा गुलाम बनाया जाए, क्योंकि जब देश गुलाम रहेगा, इनको खाली कुर्सी प्यारी है। जो BJP है, ब्रजभूषण है, इसका BJP का नेता, उसके संरक्षण में उसके लोग पंचायतें कर रहे हैं। बताओ अगर तुम गलत को बढ़ावा दोगे ना तो गलत और बढ़ेगा। जबकि गलत का खुल के विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे एक आम व्यक्ति हो। कानून सबके लिए बराबर का अधिकार देता है, सबको सजा मिलनी चाहिए। वो कहाँ मिल रही है बताओ? आज 25 दिन से ज़्यादा हो गए महिलाओं के बैठे हुए, संविधान से बेचारी अपने लिए हक मांग रही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। देखा नहीं, हमारे किसान, हमारे बड़े पिता समान भाई 13 महीने बैठे थे। इस सरकार को शर्म नहीं आती? जो इस देश का अन्नदाता
रहा है, हर चीज उगा के हमको दे रहा है, जिसके सहारे पूरा देश चल रहा है, वो अन्नदाता नहीं रहेगा। इस देश का किसान खुशहाल नहीं होता ना, वो देश का भी खुशहाल नहीं होता। 13 महीने बाद सरकार झुकी थी, बताओ, कभी कहती है घुसपैठी है, कभी कहती है आतंकवादी है। भाई तुम काम करके देख लो धूप में, पता चल जाएगा कौन घुसपैठी है कौन आतंकवादी है। किसानों ने इतने आंदोलन किए, उनकी देन से आज हम खाना खा रहे हैं। मंगा लो गूगल से रोटी मंगा लो, किसान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, मंगा लो ना, गूगल से मंगा लो सब कुछ। इस देश को शर्म नहीं आती है, ये देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने को, हिंदू मुस्लिम कर। आज 2023 में बेटियों को बैठ के अपनी इज्जत के लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है, ये शर्मनाक बात नहीं है? प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जिस देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती ना, उस देश का विकास पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। प्यारिया साहब कहते थे, अगर जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है ना, तो उस देश का विकास तो हुआ है, पर पूर्ण रूप से नहीं हुआ उस देश का विकास। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का एक नेता नहीं आया यहाँ पे, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जनता ने किस लिए चुना? अपने हक अधिकारों के लिए चुना ना, क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए ना, जबकि पूरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि आज मेरे साथ होगा, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों तुम्हारा नंबर है। देश की बहन बेटी सबकी बहन बेटी होती है। अगर मैं हम इसके लिए नहीं बोले, कौन हमारे लिए बोल जाएगा? बताओ आप, कोई बोलेगा? सवाल पूछ। अभी पिछली बार यहाँ पर आए तो यहाँ बोला गया था कि 10 तारीख को प्रदर्शनी को गिरफ्तार किया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं किया गया? ये सरकार कितने झूठे पे झूठे वादे करती है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबको 15-15 लाख देंगे, काला धन आ गया। हमें तो भाई दिखाई देता, गरीब को तो 100 रुपये मिले नहीं है, सिलेंडर तो 1300 रुपये का हो गया। चलो हमको सिलेंडर रखते हैं, गरीब आदमी है, वो 2 किलो गैस भरवाने जाता है, 130 रुपये किलो गैस दे रहे, वो कैसे गुजारा करेगा? उसके घर में भला सिलेंडर भी नहीं है। आज तक सरकार का आंकड़ा 47% दर्जों के पास जमीन नहीं है, तो कैसे गुजारा करे, कैसे बच्चों को पाल रहे? बताओ। और जाति के नाम पर उनका शोषण होता है, हर सरकारी नौकरी में शोषण होता है। बताओ, क्या दलित इंसान नहीं है? क्या दलित इंसान नहीं है? आप मुझे बताओ। अब पुलवामा हमला हुआ, एक भी FIR नहीं हुई है, क्या वो देश के जवान नहीं थे? सतपाल मलिक जी ने इस पर सवाल उठाया। सारी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जिसमें शहीद बैठे वो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। बताओ, पुलवामा हमला कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, ना CBI इंक्वायरी, एक FIR नहीं हुई है। बताओ, इस देश का प्रधानमंत्री को कुर्सी प्यारी है, किसान मर जा, फौज मर जा, पुलिस मर जा, उन्हें कुर्सी चाहिए, कुर्सी। अच्छा, भीम आर्मियों को क्या लोभ लालच है जो महिलाओं भीम आर्मी के लोगों को क्या लोभ लालच है जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं? ना किसी से लोभ है, ना किसी से लालच है। हम चाहते हैं ये देश फिर सोने की चुटिया बने, फिर ये देश राजा अशोक का बने। क्योंकि राजा अशोक सम्राट जी ने पूरे देश को अखंड भारत करने की बात की। ना जाति रहेगी ना धर्म रहेगा, मानव एक समान, मतलब जो मनुष्य है, अगर जिसके अंदर मानवता है तो वो मनुष्य। ऐसे ये लोग मनुष्य ही है जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं और सरकार इनका संरक्षण कर रही है, इनके खिलाफ पंचायतें कर रही है। मनुष्य, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहते हो, जाग जाओ भाई, वोट की सुरक्षा ऐसा करो जैसा बहन बेटी की सुरक्षा करते हो। तो वोट की ताकत इतनी बड़ी है, बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया। 18 साल के उस व्यक्ति को अधिकार है जो वोट डाल सकता नहीं। पहले क्या था, जिसके पास संपत्ति है उसको वोट डालने का अधिकार मिलता, जो पढ़ा लिखा है उसको वोट डालने का अधिकार। बाबा साहब ने बोला कि मेरे लोगों के पास तो सब कुछ है ही नहीं, इसलिए वो लड़े पूरे पेट, उन्होंने वोट डालने का अधिकार दिलाया। अगर वोट नहीं होता हम नहीं होते। सर, कुछ हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलेंगे? देखो, हम चाहते हैं आप हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाओ, क्योंकि ये दलाल मीडिया तक पहुँचाता नहीं है, क्योंकि ये दलाल मीडिया बीजेपी के तलवे चाटता है। भाई जो पैसा देगा उसी के बारे में बोलेगा, ये गरीब जनता दिखाई नहीं देती। चुनाव आएगा, कमल 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 कमल, अरे शर्म में डूब मरो। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया, जिस देश का मीडिया मर गया ना तो वो देश ही मर गया, समझ लो। मीडिया की ताकत होती है देश की आवाज़ उठाना, हर व्यक्ति की आवाज़ उठाना लोकतंत्र में। और मीडिया कहाँ उठाता है? मुकेश अंबानी को दिखाएगा, अडानी को दिखाएगा, मोदी को दिखाएगा, अमित शाह को दिखाएगा। बीजेपी के अलावा कोई काम ही नहीं है, किसी ने दिखाया? बताओ। अगर आप जैसे नौजवान नहीं हो ना, आप जैसी बहनें नहीं हो, तो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। बताओ आप। आज आपके हाथ में मैं संविधान देख रहा हूँ, और एक दिन मैंने यही संविधान देखा था, इसी पे जंतर मंतर पर लोगों ने फाड़ के जला दिया। क्यों फाड़ा? क्योंकि उनको नफरत है। आज ही बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, क्यों तोड़ी जाती है? वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो, आदमी पे आदमी शोषण करे, और ये नहीं चलेगा भाई। मानव एक से माने तो जाति भेदभाव क्यों? इस चीज को खत्म करो ना। अगर जाति भारत में क्या 4 वर्ण है, 4 वर्णों में हजारों जाति। यहाँ बताओ, शूद्र वैश्य ब्राह्मण, गीता में पता क्या लिखा गया है? कि शूद्र को वैश्यों की गुलामी करनी चाहिए, शूद्र को जो मिले खा लेना चाहिए। शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता, इससे राजा बन रहा है। बहन जी 4 मुख्यमंत्री बनी, आज राष्ट्रपति बनी, इसकी वजह से बनी है, मनुस्मृति तो वो बनती है। भाई पीछे आपके खड़े हैं, ये 2 बार, इधर आइए, सामने फ्रंट पे आइए। 2 बार आप अपने मुंह से बताइए, आपने 2 बार क्या किया सर? मैं गुजरात से 2 बार सांसद का चुनाव लड़ा हूँ, राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़े हैं ये 2 बार, काशीराम जी की वजह से। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संविधान नहीं दिया इनको हक। जब काशी तेरी नेक कमाई तूने सोधी, जब काशीराम साहब ने बाबा साहब को किसी ने उजागर नहीं किया था, बाबा साहब को उजागर करने वाली कोई पार्टी नहीं थी। काशीराम साहब ने और जो दूसरे
इनके साथी थे, उन्होंने मिलकर बाबा साहब को उजागर किया। जब बात बचाई खापर्डे साहब और कांशीराम साहब और वाल्मीकि समाज के थे, इसे पूरा करो, इंटरव्यू पूरा करो। उन्होंने सभी ने मिलकर काम किया। जब आज बाबा साहब का नाम रोशन हुआ है। देखो 75 साल की आज़ादी में हम चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले देश को चलाने का। जब तक पढ़े लिखे व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है वो गरीबों की बात को समझेगा। वो सड़क पे खेतों में किसानों को बेटा जो काम करेगा उसका भी अधिकार है MP MLA प्राइम मिनिस्टर बनने का, पर यह सरकार नहीं चाहती है। 2024 में मोदी गरीब रहे। 2024 में कह रहे हैं मोदी जी मैं मंदिर दे दूंगा यूपी वालों को। मंदिर से हमें क्या मिलेगा ये बताओ? मंदिर से हमें मिलेगा क्या? मुझे तुम ये बता दो, क्या मिलेगा मंदिर से? मंदिर से भिखारी पैदा होगा, मंदिर से कुछ मिलेगा? चंद्रशेखर भाई लोगों के हाथ में किताब दे रहे हैं। क्योंकि देखो किताब बोझल, इससे हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें अधिकार मिलेगा, IPS बनेंगे, DM बनेंगे। यार मंदिर से हमें मिलेगा क्या? तुम्हें तो यार आज से 3-4 साल हजार पहले हमें मंदिर में घुस नहीं का, हम मंदिर में क्यों जाए? तो मंदिर से क्या मिलेगा मेरी समझ ये नहीं आता है। भैया एक पूजा पाठ अपना व्यक्तिगत मामला है। मैं इस चीज को मैं मानता हूँ विज्ञान को, आज जो भी दिया विज्ञान ने दिया है। आज लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, बताओ। वो एक आस्था का विषय है कि वो आस्था है कि हमारी हम नहीं मानते जी, हर पूजा में हर देवी देवता में आस्था है हमारी, किसी को मेरी लेकिन पढ़ने के लिए किताब की जरूरत पड़ेगी। मेरी 22 साल की उम्र, अगर मुझे बुखार आ रहा है मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा। कोई देवी देवता मेरा बुखार ठीक नहीं कर देगा बता दो। अब मनु कहता है कभी टांगी से बच्चा पैदा हुआ है, कभी हाथ से बच्चा पैदा हुआ है, कभी टांगी से। अरे बच्चा एक जगह से पैदा होगा, 5 जगह से पैदा होगा, शर्म नहीं आती यार? क्या क्या बढ़ा दिया तुमने यार, बताओ यार, शर्म आनी चाहिए। रावण सीता जी को ले गया था, बताते लोग, जब भी उधर सुरक्षित रखा। अब वो साले राम बन के भी रावण वाला काम नहीं कर पा रहे, इनको शर्म आनी चाहिए। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जो राम की पार्टी है वो बेटियों की रक्षा नहीं कर रही। जो राम ने ये बताओ, ये कहते हैं जो राम को लाए हम को लाएंगे, इनकी हैसियत है जो राम को लाएंगे, शर्म आनी चाहिए। अगर आप देवी देवता को मानते हो, जिसने पूरा हिंदुस्तान बनाया उसको कोई लाएगा, शर्म नहीं आती यार? कभी कहते हैं जय श्री राम, वो काम नहीं कर रहा, जय हनुमान। अरे शर्म आनी चाहिए यार, तुम देवी देवता को सहारा ले रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे जनता चुनेगी MP MLA, क्या वो चुनने आ जाएंगे? बताओ मुझे, कौन चुनेगा? हम तुम चुनेंगे ना। 1 वैल्यू 1 वोट, ये वोट की ताकत है ना, बहुत बढ़िया है। इससे कुछ भी हो सका है। चाहेगी तो हम अपनी जान से भी खेल देंगे, पर इसको खत्म नहीं होने दी जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम हर देश के व्यक्ति को संदेश देना चाहेंगे, भैया जागो और जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाओ कि आज भी वर्ल्ड में 193 देश है। टाइम मैगजीन में हमारे चंद्रशेखर भाई जी का नाम आया, लेकिन ये बढ़ते हुए नेता है, जबकि ये दलाल मीडिया है, जा जाके सवाल कर रही है, इसे कोई नहीं जानता, कुछ शर्म नहीं आती? अगर हमारे व्यक्ति का नाम आ गया तो तुम कहो जाके सवाल कर रहे हो, अगर तुम्हारे किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है या आरोप है तो तुम सवाल नहीं कर रहे हो, शर्म नहीं आती? या ब्रजभूषण जी हैं, इनका अपराध है, इनको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। जिस देश की बेटी राम की पार्टी के लोग कोई नहीं आज बेटियों के लिए खड़े नहीं हो। सीता जो राम जी सीता के लिए रावण से लड़ गए थे, आज वो राम की पार्टी के लोग बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे। उनको सत्ता प्यारी है भाई साहब, किसान मर जा, फौज मर जा, पुलिस मर जा, युवा मर जा, कुर्सी चाहिए हमें, कुर्सी प्यारी है। कितने भी हमले करवा दो, पुलवामा हमला हुआ था, क्या देश के जवान नहीं मरे? आज तक एक जांच नहीं हुई है, मुझे बता दो, एक जांच हुई हो तो, एक FIR नहीं हुई है, बताओ। अगर साला आम आदमी क्राइम कर देना उसके खाल उधर दी जाती है, बताओ। कानून सबके लिए बराबर होती है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब मनुष्य हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम मानते मानव एक समान है। बौद्ध का संदेश है, ये बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। दूसरी पार्टी का व्यक्ति क्रिमिनल है और हमारी पार्टी का व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। अपना कुत्ता कुत्ता नहीं है और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, अपना कुत्ता टोनी। अरे शर्म करो यार, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम तो जब मानते थे प्रधानमंत्री को 56 इंची का सीना बोलते, आज तक बेटियों को एक स्टेटमेंट नहीं दिया, उनका हक नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का। इसी तो कहते हैं भारत की ये तो खूबसूरती है, सबसे बेहतरीन संविधान हिंदुस्तान का है। मुझे बता दो आप, यहाँ से नकल कर करके विदेशों का संविधान बना है। डॉक्टर बाबा साहब मतलब कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, इन्हें कुर्सी प्यारी है, बताओ। विदेशों के हर डिपार्टमेंट में 15 से 20% लोग भारतीय होते हैं, जॉब पे होते हैं, इसकी वजह से होते हैं, वो संविधान की वजह से होते हैं। पढ़ो लिखो, शहर वाले गाँव वालों लोगों से बोला पढ़ लिख कर शहर जाओ, शहर वालों से बोल रहा है पढ़ लिख कर विदेश जाओ और देश के लिए कुछ टेक्नोलॉजी लेके जाओ, कुछ विकास की बात करो। अभी देखो ये ट्रम्प आया था, क्या देके गया? कोई भी रोजगार देके गया? बताओ। ओबामा में जी आए थे, वो रोजगार दे रहे थे और उनको पसंद नहीं आया क्योंकि वो वैसे कास्ट के है ना। ट्रम्प आया, कुछ देके गया? बताओ। कोरोना छोड़ के चला गया। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। अरे लोकतंत्र तुम्हें किस लिए चुना? अगर तुम हमारी हिफाजत नहीं करोगे तो हमारा वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। और EVM को हैक करते हैं ये,
पब्लिक वोट नहीं दे रही है, ईवीएम का सारा सिस्टम है। हर विभाग में बीजेपी के आदमी, एसपी इनका, डीएसपी इनका, थाना इनका, मीडिया इनका, पुलिस इनका, विधायक इनका, एमपी इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। सही कह रहा हूँ मैं आरोप नहीं लगा रहा, जो हकीकत है वो बयां कर रहा हूँ मैं, जो हकीकत है। आम व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों को सर वो तो कहते हैं फकीर आदमी जब का झोला लेकर चल दूंगा सर मैं तो। आदमी है, पगड़ पंजाब का सूट पहनता है, फकीर आदमी, शर्म नहीं आती। कहता 35 साल मांग के भिक्षा खाइए, अरे 15 साल तुम मुख्यमंत्री रहे हो, 10 साल तुम प्राइम मिनिस्टर हो, भीख मांगे बताओ। जिस देश का फकीर 20 लाख का सूट पहनता है उस देश का क्या भविष्य होगा? तुम बताओ, फकीर है तो भविष्य पूरा देश का सुपड़ा साफ कर दिया। आज जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है ना, इकोनॉमी, इसका कोई जवाब नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, सब जानते हैं। हर ये बात जानता है, पर कहते कोई बोलता कोई नहीं बोलता। सरकार से क्या डरना, हमने सरकार को चुना है। सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। लोकतंत्र में जनता सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। आप भी जानते हो ये बात। मैं हर देश के नौजवान से कहना चाहूँगा, भाई लड़ो, पढ़ो, लिखो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर मिलजुल के रहोगे तो तुम कुछ कर सकते हो। अगर टुकड़ों में बटे रहोगे ना, आप देखते हो एक झाड़ू है, अगर उसे आप फैला दोगे ना